वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किस सेंटेंस के लिए हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है और किस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि सिंपल पास्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल पास्ट का मतलब होता है एनी एक्शन ऑफ पास्ट। एनी एक्शन ऑफ पास्ट यानी कि आपके प्रेजेंट टाइम से पहले जो भी टाइम निकल गया वो आपका क्या बन जाता है? पास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट किसे बोलते हैं? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कि जो रिसेंटली अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। बट फिर भी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। डेफिनेशन तो हमें याद है कि कोई भी पास्ट एक्शन हो तो वो सिंपल पास्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी हुआ है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि जो भी टाइम चला गया, यानी कि आपने 1 घंटे पहले भी जो एक्शन किया था वो क्या है? सिंपल पास्ट। वो आपका पास्ट हो गया ना, तो उसमें सिंपल पास्ट आएगा। लेकिन अब हम कितने पहले वाले टाइम को रीसेंट टाइम बोले जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर पाए, तो इसमें हमें कंफ्यूजन रहती है। क्लियर? तो देखिए, आज हम इसको क्लियर करेंगे अपने इस डाउट को कि कब हमें सिंपल पास्ट यूज करना है, कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करके क्या शो कर सकते हैं? सिंपल पास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट किससे शो होता है? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट किसे बोलते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को। और प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें इनमें डिफरेंस देखने हैं, तो डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और सिंपल पास्ट क्या है? जो हो गया। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या याद रखना है? दोनों ही एक्शन हो चुके हैं, ये भी हो गया है, पास्ट में चला गया, और ये भी कंप्लीटेड है। ठीक है? तो हम कैसे डिफरेंस देखें? डिफरेंस देखिए, जो एक्शन हो गया खत्म तो दोनों हो गए। अगर उस एक्शन का आपके प्रेजेंट से भी रिलेशन बन रहा है, देखिए ये प्रेजेंट टाइम है और इससे पहले क्या है? पास्ट। आपने एक एक्शन की बात की कि पास्ट में ऐसा हुआ, ठीक है? अब से उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक आपने किसी को स्टेटमेंट बात बताई है कि पहले ऐसा हुआ था, उसका रिलेशन पास्ट पास्ट तक ही लिमिटेड है, तो वो किस में आता है? सिंपल पास्ट। लेकिन अगर कोई एक्शन हुआ है जिसका असर आपके प्रेजेंट पे भी है, कोई ऐसा एक्शन जो हो चुका है यानी कि हो गया है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे भी है, उसका इफेक्ट किस पे है? प्रेजेंट पे। तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो एक्शन हो गया, प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, पहले हो गया, सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो वहाँ क्या आता है? सिंपल पास्ट। क्लियर? सेंटेंस से और क्लैरिटी होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं यस्टरडे, अगो, या फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट वीक, लास्ट नाइट। मतलब इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो किसकी तरफ इशारा करते हैं? पास्ट की तरफ। और या फिर अगर हमें आ जाए करंट, रिसेंटली, ठीक है, जस्ट नाउ। और कौन सा आ सकता है? रिसेंटली, ऑलरेडी। सो ये वर्ड कहीं ना कहीं हमारे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? प्रेजेंट की तरफ। क्लियर? हमने क्या सीखा? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा एक्शन एक्शन जो हो गया है, अगर उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है, तो वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट पे। अगर उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे नहीं है, तो वो किस में आ जाता है? सिंपल पास्ट में। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसा एक्शन जो आपके पास्ट में हो गया है, उसका प्रेजेंट से कोई इफेक्ट नहीं, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, वो किस में आता है? सिंपल पास्ट में। लेकिन जो एक्शन हो गया और उसका असर कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। फर्स्ट सेंटेंस, आई लॉस्ट या हैव लॉस्ट माई कीज लास्ट नाइट। लॉस्ट है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि अगर हम यहाँ लॉस्ट लिखेंगे तो वो सिंपल पास्ट बनेगा। हैव लॉस्ट लिखेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब चाबियां गुमने की बात है, देखते हैं कि ये सिर्फ पास्ट से ही रिलेशन हो रहा है या इसका प्रेजेंट पे भी कोई इफेक्ट है। सो आई लॉस्ट या हैव लॉस्ट माई कीज लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कि कल की बात हो रही है, तो क्लियरली हमें कहाँ लेके जा रहा है? पास्ट। हमने कहा था ना, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, यस्टरडे को, ये वर्ड सिर्फ कहाँ तक ताल्लुक रखते हैं? सिर्फ पास्ट।
लास्ट का कोई भी रिलेशन प्रेज़ेंट से तो नहीं होता है। कल रात ऐसा हुआ था, प्रेज़ेंट से कोई रिलेशन नहीं है अभी तक इसका, इतनी ही बात बता रहे हैं कि कल रात ऐसा हुआ था, तो कल की बात हो रही है तो कौन-सा आ जाएगा? सिंपल पास्ट। सो यहाँ हमारा करेक्ट क्या होगा? लॉस्ट। आई लॉस्ट माय कीज़ लास्ट नाइट। क्लियर? और अभी भी क्लियर ना हो तो देखिए सेकंड सेंटेंस जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। आई लॉस्ट या हैव लॉस्ट माय कीज़, यहाँ तक सेंटेंस सेम है। डिफरेंस क्या है? अब उन्होंने आगे ना फुल स्टॉप लगा के एक और इन्फॉर्मेशन दे दी। कैन यू हेल्प मी लुक फॉर देम? क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस में हम सिर्फ इतना बता रहे थे कि कल रात मैंने अपनी कीज़ खो दी। कल एक्शन हुआ था, प्रेज़ेंट का कोई रिलेशन नहीं बन रहा कहीं से भी। आज हम बोल रहे हैं कि मेरी कीज़ खो गई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूँढने में? मतलब एक एक्शन हुआ है और उसका इफ़ेक्ट कहाँ है? आपके प्रेज़ेंट में। मैं बोलूँगी यार मेरी कीज़ खो गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसको ढूँढने में? तो इस एक्शन का कोई ना कोई रिलेशन आपके प्रेज़ेंट से भी बन रहा है ना? आप प्रेज़ेंट में उसे ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? तो प्रेज़ेंट से भी रिलेशन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रेज़ेंट परफेक्ट हैव लॉस्ट। आई होप आपको इन 2 सेंटेंस से क्लैरिटी हुई होगी कुछ। फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट नाइट जो है वो सिर्फ कल की बात कर रहा था कि कल ऐसा हुआ। प्रेजेंट में इस एक्शन का कोई रिलेशन नहीं था तो यहाँ सिंपल पास्ट यूज़ किया। नेक्स्ट में था कि मैंने अपनी कीज़ खो दी, क्या तुम उसे ढूँढने में मेरी मदद कर सकते हो? प्रेजेंट में ये बात चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अब थर्ड सेंटेंस आप लोग देखिए, इन्फॉर्मेशन पढ़िए और जज करिए कि इसमें क्या आंसर आएगा। न्यू सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट या हैव नॉन प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, आई न्यू या हैव नोन हिम फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स यानी कि मैं उसे 3 सालों से जानता हूँ। वी स्टिल मीट एवरी नाउ एंड देन। यानी कि आप किसी पर्सन को 3 साल से जानते हैं और ऐसा नहीं है कि हाँ, वो खत्म हो गया, अब आप उसे जानते नहीं हैं। अभी भी जानते हैं और आप अभी भी उससे मिलते हैं। यानी कि ये एक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी कहाँ है? आपके प्रेज़ेंट में। आप अभी भी उससे मिलते हैं। इस एक्शन का भी रिलेशन कहाँ आया? आपके प्रेज़ेंट पे। आप अभी भी उससे मिलते हैं। तो यहाँ न्यू नहीं क्या आएगा? हैव नोन। आई हैव नोन हिम फॉर 3 इयर्स, वी स्टिल मीट एवरी नाउ एंड देन। अगर आप न्यू लिख देते तो कहीं हाँ, क्या आप उसे 3 साल से जानते थे? अब नहीं जानते। नहीं, आप तो अभी भी मिलते हैं। प्रेज़ेंट पे इफ़ेक्ट है ना इसका, तो हम प्रेज़ेंट परफेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी लेफ्ट हैज़ लेफ्ट फॉर द ट्रिप यस्टरडे। कल वो ट्रिप पे निकल गई। कल निकली थी, प्रेज़ेंट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हम प्रेज़ेंट में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे कि वो आज कहाँ पहुँची है या कुछ और भी। हम तो सिर्फ़ इतना बता रहे हैं कि कल वो ट्रिप के लिए निकल गई। कल की बात हो रही है, आज से कोई रिलेशन नहीं है, कल पे ही बात खत्म हो गई। तो यहाँ सिंपल पास्ट क्या आएगा? लेफ्ट। शी लेफ्ट फॉर द ट्रिप यस्टरडे। क्लियर? जिस एक्शन का कोई ना कोई रिलेशन आपके प्रेज़ेंट से हो जाए, वो किस में आता है? प्रेज़ेंट परफेक्ट। देखो, हो तो दोनों ही गए। इसमें भी कीज़ खो चुकी थी, इसमें भी खो गई थी। लेकिन फिर भी पहले में हमने सिंपल पास्ट लिखा क्योंकि सिर्फ़ हम बता रहे थे कल ऐसा हुआ। प्रेज़ेंट से कोई रिलेशन नहीं था। दूसरे में भी कीज़ तो खो गई थी लेकिन हम किसी को बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूँढने में। इस एक्शन का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आपके प्रेज़ेंट पे भी है। तो वो किस में आ गया? प्रेज़ेंट परफेक्ट में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।